तो सबसे पहले हम लिपुलेख दर्रा को पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर इसके विवादों को हम पढ़ेंगे। उसके बाद क्या करना है, इसके विवादों को पढ़ेंगे। तो देखिएगा, यह है लिपुलेख दर्रा। मामला क्या है उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, एक भारत का एक राज है, भारत का एक राज है और उस राज का नाम है उत्तराखंड। उस राज का क्या नाम है? उत्तराखंड। और उत्तराखंड से सटा हुआ भारत का एक पड़ोसी देश है, एक पड़ोसी देश है, और उस देश का नाम है नेपाल। नेपाल। तो भारत का एक राज है उत्तराखंड, और उत्तराखंड से सटा हुआ भारत का एक पड़ोसी देश है नेपाल। इधर आइएगा ना, यहाँ पे आइएगा तो आपको एक पर्वत मिलेगा, यहाँ पे आइएगा तो एक पर्वत मिलेगा, यहाँ पे एक आइएगा तो एक पर्वत मिलेगा, और उस पर्वत का नाम है साहब कैलाश पर्वत। उस पर्वत की क्या नाम है? हाँ, कैलाश पर्वत। उस पर्वत का नाम है कैलाश पर्वत। और कैलाश पर्वत के बगल में एक झील है, कैलाश पर्वत के बगल में एक झील है। उस झील का नाम है मान सरोवर झील, मान सरोवर झील। और इस झील के बगल में एक और झील है, उसका नाम है राकस ताल झील। राकस, राकस ताल, रेड कलर दिख रहा है ना? और उसका नाम है राकस ताल झील। तो अब देखिएगा, यहाँ एक पहाड़ी और दो झील है। एक हो गया, एक पहाड़ी है जिसका नाम है कैलाश पर्वत, दो झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील, और दूसरा नाम है राकस ताल झील। हमारा धर्म कहता है, हमारा धर्म कहता है, ठीक है, नहीं दिख रहा है, अच्छा वो हो जाएगा। हमारा धर्म कहता है कि कैलाश पर्वत पे हमारे शंकर जी रहते हैं, तो कैलाश पर्वत हमारा पवित्र स्थल हो गया, पर्यटक स्थल हो गया, हम तो वहां जाएंगे ही। मानसरोवर झील हमारा तीर्थ स्थल है। और राकस ताल झील में रावण स्नान करता था, क्योंकि रावण भी शंकर जी को मनाने के लिए कैलाश पर्वत गए थे, दिखाया जाता है हमारे। तो रावण स्नान करता था, तो चाहे वो राकस ताल झील हो, चाहे मानसरोवर झील हो, चाहे कैलाश पर्वत हो, ये तीनों हिंदुओं का पवित्र स्थल है। लेकिन तीनों स्थान भारत में नहीं है, ये तीनों के तीनों पड़ता है साहब तिब्बत में। तीनों के तीनों कहाँ पड़ता है? तिब्बत में। तिब्बत बोले तो चीन में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? चीन में। तो भाई जब ये तीनों पवित्र स्थल है, तब यहाँ जाएंगे ना। अब देखो, चाइना का आदमी राजगीर नहीं आता है, बोधगया नहीं आता है, हम उसको कभी मना करने जाते हैं तो हमें भी कोई नहीं मना करेगा, हम भी जाएंगे। तो जाने के लिए एक माध्यम होना चाहिए, पहाड़ी इलाका है साहब, तो सड़क तो होना चाहिए। तो साहब हमारी सरकार जो है वो लिपुलेख दर्रा पे, यहाँ पे लिपुलेख दर्रा है, मान लीजिए लिपुलेख दर्रा होगा, देखिएगा यहाँ पे लिपुलेख दर्रा है, देखिए ये है लिपुलेख दर्रा, ये है लिपुलेख दर्रा। तो हमारा सरकार ने लिपुलेख दर्रा पे सड़क बना दी कि भाई आदमी को आने जाने में किसी तरह का दिक्कत ना हो, और भारत का जो पर्यटक है वो आराम से राका स्थल झील जाए, मानसरोवर झील जाए, कैलाश पर्वत जाए, अपना पर्यटक स्थल अपना जो आस्था वो अपना पूरा करे। ये सरकार बना दिया, ठीक है। अब सरकार बना दिया, चल रहा है। लेकिन अब हमसे पूछेगा लिपुलेख दर्रा के बारे में कि सर ये लिपुलेख दर्रा का परिचय फिर क्या हुआ था। तो देखिए लिपुलेख दर्रा जो है ना, ये हो गया साहब लिपुलेख दर्रा, ये हो गया लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा पूछेगा कि किस राज्य में है, तो राज्य पूछेगा तो आपको बोलना है उत्तराखंड। लिपुलेख दर्रा जो है वो किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। फिर पूछेगा उत्तराखंड के किस जिला में है, क्योंकि उत्तराखंड भी तो लंबा चौड़ा में है, तो वैसा पिथौरगढ़ जिला, कौन जिला में है? पिथौरगढ़ जिला में है।
लिपुलेख दर्रा किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है, लेकिन किस जिला में है? पिथौरागढ़ जिला में है। और किन किन देशों को जोड़ती है? तो देखिए, देश का नाम पूछेगा ना तो भारत हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा और चीन हो जाएगा। चीन हो जाएगा। ये 3 देशों को जोड़ती है सर। पहले भारत में जाता है, उसके बाद नेपाल में जाता है, उसके बाद चीन में जाता है। चीन में जाता है, समझना। लेकिन हम 100% दावा नहीं कर सकते क्योंकि विवादित चीज है, समझना। लेकिन 3 देशों को जोड़ता है, भारत में को जोड़ता है, नेपाल को जोड़ता है और चीन को जोड़ता है। ये तीनों को जोड़ता है। लेकिन लिपुलेख दर्रा पे 100% अधिकार भारत का, यानी ये जो दर्रा है ना वो मुख्य रूप से किस देश में है? भारत में है, पूर्ण रूप से भारत में है। क्लियर। अब सवाल है कि सर इसका प्रयोग क्या चीज में होता है? इसका प्रयोग क्या किस चीज में होता है? इसका प्रयोग 2 चीज में होता है। पहला धर्म में प्रयोग होता है। धर्म का मतलब हुआ कि अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि भाई हम मानसरोवर झील जाएं, कैलाश पर्वत जाएं, फिर क्या कहते हैं राकस स्थल झील जाएं, तो वो इस दर्रा से होकर जाएगा। इसका प्रयोग पर्यटक स्थल पर जाने के लिए लोग करते हैं। इसको धार्मिक यात्रा में इसका प्रयोग होता है। इसका प्रयोग किस यात्रा में होती है? हाँ, धार्मिक यात्रा में, धार्मिक यात्रा में। लेकिन एक चीज और है साहब, ये सड़क पहुंच जाता है उत्तराखंड से चीन। कहाँ पहुंच जाता है? उत्तराखंड से चीन पहुंच जाता है। तो चीन से भी तो बहुत सा सामान आता है भारत। तो चीन क्या करता है ना कि इसी सड़क में है ढेर सा सामान इंडिया भेज देता है, और इंडिया भी बहुत से सामान चाइना भेजता है। इसका 2 चीज में इस्तेमाल हो गया। व्यापार में भी हो गया ना, व्यापार में। क्या चीज में हो गया? व्यापार में। तो लिपुलेख दर्रा का प्रयोग 2 चीज में हो गया। एक हो गया साहब आपका धार्मिक यात्रा में, दूसरा हो गया व्यापार में। चलिए, दूसरा हो गया व्यापार में। देखो, लिपुलेख दर्रा से दोनों को फायदा है, भारत को भी फायदा है, चाइना को भी फायदा है। इसलिए दोनों देश का सेना मिलकर इसका रक्षा करता है ताकि कोई गलत हरकत यहाँ नहीं हो। इसका रक्षा कौन करता है? भारत तिब्बत सेना। रक्षा कौन करता है? हाँ, भारत तिब्बत सेना, मतलब भारत की सेना और तिब्बत की सेना दोनों मिलकर रक्षा करता है। इसके बाद दोनों देश का विदेश मंत्रालय, दोनों देश का विदेश मंत्रालय, दोनों देश का विदेश मंत्रालय इसका रक्षा करता है। समझा? क्या करता है? हाँ, दोनों देश का विदेश मंत्रालय। ठीक है, अब आगे आइएगा। अब देखिए क्या है जो ये तो समझ में आ ही गया, इसका तो परिचय उस तरफ हम नहीं दिए। अब देखो, ये लिपुलेख दर्रा है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में पड़ता है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में पड़ता है। ये 3 देशों को जोड़ता है, भारत, नेपाल, चीन। इसका प्रयोग धार्मिक तीर्थ यात्रा में होती है या तो फिर चाइना से व्यापार करने में होता है, यही इसका प्रयोग होता है। ठीक है, लेकिन ये दर्रा 2020 के पहले बंद कर दिया गया। बंद करने का रीजन था कि डोकलाम को लेकर भारत चीन के बीच संबंध अच्छा नहीं था, और आप लोग भी जानते हैं भारत चीन के बीच संबंध अक्सर अच्छा नहीं रहता है। तो 2020 के पहले भारत ने इस दर्रा को बंद कर दिया था। मतलब न तो भारत का सामान चाइना जाएगा, न चाइना का सामान भारत आएगा। तो 2020 के पहले इसको बंद कर दिया था, बंद कर दिया था। फिर बीच में आ गया कोरोना, उसी कोरोना भी आ गया उसी समय। जब कोरोना आया तो फिर सरकार इसको फिर बंद कर दिया, क्योंकि सवाल आया कि कोरोना चाइना से आया है, चीन से ही कोरोना आई है। इस तरह को लेकर फिर बंद कर दिया। फिर रिश्ता अच्छा नहीं रहा तो दोबारा इस दर्रा को खोला नहीं गया, नहीं गया। लेकिन 2020 में नेपाल ने दावा कर दिया कि ये पूरा का पूरा दर्रा मेरा है, ये पूरा का पूरा दर्रा मेरा है। अब चीन ने, जब नेपाल ने दावा किया कि पूरा का पूरा दर्रा मेरा है, तो भारत ने उसके दावे को खारिज कर दिया, बोला कि झूठ है, तुम्हारा दर्रा नहीं है। तो 2020 आज 25 हो रहा है, इतने दिन तक नेपाल चुप था, नेपाल चुप था। लेकिन 2-3 दिन पहले की बात है, भारत के प्रधानमंत्री, अमेरिका के राष्ट्रपति, सॉरी चीन के राष्ट्रपति, दोनों के बीच वार्तालाप हुई। ये तय किया गया, निर्णय लिया गया कि भाई भारत और चीन के बीच व्यापार होगा, क्योंकि अमेरिका भारत के सामान पर टैरिफ बढ़ा दिया, यही बढ़ा दिया। तो भारत अगर अमेरिका में सामान भेजता है, अगर कोई सामान का रेट अगर भारत 1 लाख रखेगा तो 50% टैरिफ कर दिया, 1.5 लाख हो जाएगा, 50 हजार तो सरकार ही ले लेगा।
वो भारत के महंगा सामान को अमेरिका में कोई खरीदेगा नहीं, तो भारत सोच लो भाई मेरा सामान अमेरिका नहीं खरीदेगा तो हम चाइना को देंगे। तो भारत सरकार चाइना से संबंध बनाने के लिए सोच रहा है, अमेरिका के सामान ना देके चाइना को देने के लिए भारत सरकार सोच रहा है। तो अब भारत का सामान अमेरिका ना जाके चाइना जाएगा, ठीक है, चाइना को भी फायदा है, चाइनीज सामान भी यहाँ बिकेगा, दोनों को फायदा है। अब क्या हुआ कि तो भारत सरकार अब जो बिजनेस करेगा इसी तरह से करेगा, इसी तरह से अब अमेरिका चाइना का सामान इंडिया आएगा, इंडिया का सामान चाइना जाएगा। ठीक, नेपाल को लगा रे ये तो दरा मेरा है, तो हमारा दरा में तुम लोग कैसे जाएगा जी। फिर अब नेपाल हल्ला करना शुरू कर दिया 2-3 दिन में, नहीं भाई ये तो दरा मेरा है, ये मेरा दरा है, तो तुम लोग हमसे बिना पूछे कैसे फैसला लिया जी, हमसे कुछ भी नहीं किया। तो फिर इंडिया बोला कि तुम्हारा है ही नहीं, तुमसे क्या पूछे हम, बोला कि हम 2020 में अपने मानचित्र में ऐड कर लिए थे। तो नेपाल से भी हम लोग का अच्छे संबंध है, नेपाल को कहना है कि ये दरा मेरा है, भारत को कहना है कि दरा मेरा है, यही दोनों के बीच विवाद चल रहा है। एक सवाल और यहाँ बनेगा कि ये पुल्लेख दरा को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद चल रही है, तो भारत और नेपाल। लेकिन सवाल यह है कि सर कोई ताजा विवाद जो है ना उसके पीछे का कुछ इतिहास होता है सर, कुछ तो समस्या होगा जिसको लेकर मतलब कि विवाद खड़ा हुआ है। तो आपको काला पानी पढ़ना पड़ेगा साहब, ये जो दर्रा जो है ना वो काला पानी के पास है, काला पानी, काली नदी, हाँ काला पानी, ये जो दर्रा जो है ना वो काली नदी के पास है, और भारत नेपाल के बीच एक जल संधि है, वो है महाकाली जल संधि, ये कालिए कहते हैं महाकाली, समझना। तो अगर पूछा जाए कि भारत और नेपाल के बीच कौन सी जल संधि है, हाँ महाकाली जल संधि। अब ये बात है विवाद का, तो अगर नेपाल भी बोल रहा होगा तो इतना भी तो झूठ नहीं है बोल रहा होगा, अब भारत भी बोल रहा है तो इतना भी तो झूठ नहीं है बोल रहा है, तो आखिर मामला कैसे बिगड़ा दोनों के बीच, इसको समझने के लिए आपको आना पड़ेगा साहब 1814 से 16 के बीच में, वो आग्ल नेपाल युद्ध, गोरखा युद्ध, सुगौली की संधि, समझना। अब देखिए मामला क्या था ना, मामला क्या था कि नेपाल में गोरखा जाति के लोग रहता था, तो 1814 में ये गोरखा भारत पर आक्रमण कर दिया, लड़ाई चला 1816 तक, 1814 से 1816 तक भारत के अंग्रेज और नेपाल के गोरखा के बीच में युद्ध हुआ। इस युद्ध का नाम रखा गया आग्ल नेपाल युद्ध। क्या नाम रखा गया? आग्ल नेपाल युद्ध, आग्ल नेपाल युद्ध। इसका दूसरा नाम है गोरखा युद्ध। इसका दूसरा नाम क्या है? गोरखा युद्ध। ये जो गोरखा जो था वो भारत के हिस्से पर आक्रमण कर लिया, और आक्रमण करके ये उत्तराखंड का बहुत सा हिस्सा अपने कब्जे में कर लिया। उत्तराखंड के बहुत से हिस्सा क्या किया? अपने कब्जे में कर लिया। तब भारत के लोगों ने अंग्रेज को बोला कि बताइए हमारा देश आपका गुलाम है, तब गोरखा से लड़ना आपका काम है। तब जाके अंग्रेज ने गोरखा से लड़ा और एक युद्ध चला। ये युद्ध चला 1814 से 1816 के बीच में। इस युद्ध में गोरखा का हो गया हार, अंग्रेज का हो गया जीत। तो बिहार के चंपारण में एक जगह है सुगौली, तो सुगौली में संधि हुआ, जिसको बोलते हैं सुगौली की संधि। ये भी पढ़े होंगे आप लोग, समझना। तो सुगौली की संधि थी, ये सुगौली की संधि है साहब, सुगौली की संधि। तो हमसे पूछा जाए कि सुगौली की संधि कब हुआ था? सुगौली की संधि हुआ था 1816 ईस्वी में। ये हुआ था गोरखा और अंग्रेज के बीच में, गोरखा और अंग्रेज के बीच में हुआ था, गोरखा और अंग्रेज के बीच में हुआ था। इस संधि में यही बोला गया था, इस संधि में यही बोला गया था, इस संधि में यही बोला गया था कि बॉर्डर पे जो महाकाली नदी बहती है ना, बॉर्डर पर जो महाकाली नदी बहती है, वो महाकाली नदी भारत और नेपाल के बीच बॉर्डर होगा। महाकाली नदी की इस तरफ नेपाल होगा, उस तरफ भारत होगा, यानी उत्तराखंड होगा। इतना अंग्रेज बोल के चला गया। तो अगर पूछा जाए कि सुगौली की संधि, सुगौली की संधि, सुगौली की संधि कब हुई? 1816 में। चलिए गोरखा और अंग्रेज के बीच में हुआ, हो गया, वो तो चला गया।